आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और चलिए अब बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां नाहरगढ़ की पहाड़ियों में सालों से मोक्षधाम का रास्ता नहीं बना है और इसको लेकर आदिवासी मीणा समाज के लोग नंगे पैर नुकीले पत्थरों पर चलने को मजबूर हैं, तो वहीं महिलाएं खुले में स्नान करने के लिए मजबूर हैं। तो बहुत सालों से ये समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है और अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नाहरगढ़ की पहाड़ियों में सालों से मोक्षधाम का जो रास्ता है वो नहीं बन पाया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और इसे लेकर आदिवासी मीणा समाज के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि उनको नंगे पैर और नुकीले पत्थरों को पार करते हुए यहाँ पर जाना पड़ता है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ख़राब बात जो है वो ये है कि महिलाओं के लिए भी शमशान घाट पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है ताकि महिलाएं अगर वहाँ पर स्नान करती हैं तो वो ठीक से स्नान कर पाएँ, क्योंकि खुले में उनको स्नान करना पड़ता है। और ये जो समस्या है वो गंभीर रूप लगातार धारण किए हुए है और यही वजह है कि लोगों का जो गुस्सा है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आदिवासी समुदाय का मोक्षधाम है, जहाँ पर जो मीनापाड़ा समुदाय है, जो नीचे यहाँ पर नाहरगढ़ की पहाड़ियों में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ से वो अपनी जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो अपने अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके लिए बाकायदा आपको मैं इन तस्वीरों के ज़रिए बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो नुकीले पत्थर है इसके ज़रिए उनको गुजरना पड़ता है। और जो नीचे मीनापाड़ा है वहाँ से उनको यहाँ पर जो मोक्षधाम है, ये जो शमशान का जो एरिया है, वहाँ पर करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो सफ़र तय करके फिर आना पड़ता है। और इस सफ़र के लिए इनको कुछ ख़ास सुविधा नहीं मिलती है। और बाकायदा ये जो नुकीले पत्थर हैं, क्योंकि ये जो एक शमशान का और अंतिम संस्कार का काम है, तो उसके अंदर वो ये भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर चप्पल या फिर जो जूते हैं उसे पहन कर यहाँ पर आए। उसके बावजूद उनको अभी तक सरकार या फिर प्रशासन की ओर से कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। और इसी से वो आहत है कि किस तरीके से यहाँ पर आने के बावजूद उनको ये जो नुकीले पत्थर से गुजरना पड़ता है। इनके पास यहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं है। एक टैंक यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर भले ही कुछ पुरुष हैं वो स्नान शायद करते होंगे या फिर पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन अगर कोई महिला आती है तो महिला के नज़रिए से देखा जाए तो वो स्नान कैसे करती होगी। उसके लिए कुछ समुदाय विशेष के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो मीना समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर उनको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या उनकी ऐसी मांगें हैं जो सरकार के पास वो कईयों बार लेके गए हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी भाई साहब, आपका नाम बताते हुए बताइए। जी, कमलेश मीणा है मेरा नाम और मैं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ नाहरगढ़ इकाई का इकाई अध्यक्ष हूँ। समाज ने मुझे निर्वाचित किया है और मेरे ऊपर कुछ नैतिक कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारियां हैं जो समाज ने मुझे दे रखी है। सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो अंतिम संस्कार का मामला है वो बहुत ही कठिन है। यहाँ पे अगर किसी को भी लाया जाए तो वो उसकी आंखों में से आंसू आना सुनिश्चित है कि आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम नीचे से ऊपर आते हैं। सरकार ने हम पे दबाव भी डाला था कि आप लोग यहाँ से छोड़ के और नीचे चांदपोल शमशान में आप वहाँ दाह संस्कार कीजिए। लेकिन मैं जनता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान की भावनात्मक जो जिज्ञासा है वो पूर्ण कैसे होगी? हमारे पुरखों ने यहाँ पे उनके दाह संस्कार हुए हैं। हमारी परंपरा ये है कि हम भी हमारे पुरखों के साथ यहीं पे दाह संस्कार किया जाए। आज मैं पूछता हूँ, लोग हरिद्वार क्यों जाते हैं? कहीं पर भी विसर्जन कर दिया जाए, किसी भी नदी में विसर्जन कर दिया जाए, क्यों जाते हैं हरिद्वार? क्योंकि आस्था यह है कि वहाँ से मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार हमारे आदिवासी समुदाय की आस्था यही है कि हम यहीं पे रहें, हमारे जहाँ पुरखों ने दाह संस्कार हुआ है वहीं हमारा भी दाह संस्कार हो और हम यहीं पे हमारा शमशान यहीं पे स्थित करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारा जो रास्ता है ये शव को ले जाने का उसको दुरुस्त किया जाए। हम चाहते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल हो और नियमानुसार हो। हम कोई डामर की रोड का वो नहीं कर रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं, ना कोई सीमेंटेड रोड की मांग कर रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो। पीने के लिए पानी तक नहीं है यहाँ पर और
जहाँ सरकार ये कह रही है, हमारी भाजपा सरकार जो आई है वो कहती है कि नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं पूछता हूँ कि नारी शक्ति कहाँ जिंदाबाद? हमारी औरतें खुले में स्नान कर रही है, तंबू लगा के स्नान करती है। जो अंतिम स्नान होता है मरने के बाद में, जो नई के नान का स्नान होता है, उसमें खुले में स्नान कर रही है। ये शर्म की बात है। हमारी जो बहन बेटियां हैं वो खुले में नहा रही है। कपड़े सुखाने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाती हैं, वहाँ पे जो पर्यटक वगैरह जो लोग आते हैं सामाजिक तत्व, वो उनकी वीडियोग्राफी कर लेते हैं। ये कई मामले हमने उठाए थे इसके, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने वन विभाग को भी नोटिस दिया है इस बारे में, और 1972 का जो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का जो अधिनियम बना हुआ है, उसमें बाकायदा हमको अधिकार दे रखा है कि आप शमशान का जीर्णोद्धार करवा सकते हो, उनका निर्माण करवा सकते हो। तो जब हमें ये अधिकार मिला हुआ है तो सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही? मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि कृपया हमारी इन समस्याओं का निवारण शीघ्र करने का कष्ट करें। भाई साहब, आप कितने समय से इस मांग को उठा रहे हैं? किन किन विधायकों के पास गए, किन किन मंत्रियों के पास गए, और कैसे ये जो प्रशासन है उसने क्या आपको जवाब दिया है इसके ऊपर? जी, मुझे बने हुए 1 साल से ऊपर 1 महीना हो गया है अध्यक्ष बनाए हुए। तो मैं तभी से क्या है, इस जो पहली जो समाज ने मुझे जिम्मेदारी, जो कर्तव्य दिया, वो यही था कि अंतिम संस्कार जो है उसको दुरुस्त किया जाए कि कैसे व्यवस्था हो। इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो हमारे स्थानीय विधायक जी थे, महेश जोशी जी, कांग्रेस काल में, और मंत्री जी भी रहे हैं, उनके पास में ये एप्लीकेशन लेके गया। उन्होंने हमारी आदिवासियों की संवेदनाओं को सुना और 10 लाख रुपए सैंक्शन किए। बाकायदा जो भी कागजात है मैं मतलब मीडिया के थ्रू उनको देना चाहूँगा। और उन्होंने 10 लाख सैंक्शन तो कर दिए, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये निर्माण के लिए PWD विभाग कागज़ मांग रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि फॉरेस्ट विभाग में कागज़ कहाँ से लाऊँ? जिस क्षेत्र पे ये जो अपने शमशान घाट है उसका कोई कागज़ नहीं है, ये तो फॉरेस्ट लैंड है। इसके लिए फिर मैंने जो कलेक्ट्रेट से अधिनियम की कॉपी निकलवाई और फिर मैं सीधा DFO साहब संग्राम सिंह कटियार जी जो रहे हैं अपने जयपुर चिड़ियाघर में, उनके पास मैंने एप्लीकेशन लगाई बाकायदा नियम कॉपी के साथ। अब वहाँ जाके मैं पता करता हूँ तो वो बोलते हैं रेंजर साहब के पास है। रेंजर साहब के पास जाता हूँ तो क्या अभी हो जाएगा काम, ऐसे करते करते साल भर होने को आई, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया हमारा, और हम परेशान हैं। अभी हमारे हाल ही में 1 महीने में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी। अब उन मृत्युओं के अंदर भी हमको यहाँ पे शव को लाने ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, समस्या को आपने सुना। अभी हम इसी खबर पर बने रहेंगे, इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि कमलेश मीणा जो कि आदिवासी मीणा सेवा संघ के क्या अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।